यार हमारे साथ आज मुकेश कुमार गुड्डू जी हैं जो नवादा ज़िला के रहने वाले हैं, बिहार के। और आपको बता दूं कि हम खेसारी लाल यादव और मगहिया जवान प्रकरण पे हम इनसे बात करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? आपके मगह भी देख रहे हैं। हाँ, ये चैनल सब लोग को प्रणाम। हम तो मगही में हैं, मगही से ही बोलते हैं। मगहिया जवान के उपलक्ष्य में भी आए हैं उसके लिए। आपके मगह के रहने वाले दो जवान जो अहंकारी, पागल और घमंडी हो चुके हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी एक लगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कहते हैं कि हम अश्लीलता को लेकर के हमेशा कुछ ना अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। क्या उन्होंने मुझे तो नहीं लगता कभी उन्होंने किसी पुलिस चौकी में या किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री के पास कोई ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने भोजपुरी के कई बड़े सुपरस्टारों को आरोप लगाया है कि अश्लील गाने गाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें सबसे बड़ा गलती हमारा भोजपुरी समाज का है। जो जितने भी सिंगर हैं, राइटर हैं या जो भी हो, ये अपने आप में सब अहंकारी बन चुके हैं। एक घर होता है तो घर में 10 भाई है तो 10 भाई को मिला के चलना पड़ता है। वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं। एक भी कुछ भी टिप्पा टिप्पणी आता है। आज सोमिया का ले लीजिए थोड़ा सा, खाली इतना ही पूछा कि पवन सिंह को नहीं जानते, इतने में देखिए ये कुत्ता जो है, किधर का एक कुत्ता डॉग आया है, बिलायत से कहाँ से आया, ये तुरंत भूखना चालू कर दिया। ये अपना पेट के लिए है, ये नहीं कि मेरे समाज के लिए, भोजपुरी के लिए, वो अपना घर के लिए, वो अपना भोजन चलाने के लिए वो काम कर रहा है। ये नहीं कि भोजपुरी के लिए कर रहा है। ये भोजपुरी को छवि बदनाम कर रहा है आज के डेट में। ये समर और गौतम जो है, ये सबसे कुछ होनी जानी नहीं है, इसे कुछ होना नहीं जाना, उसका अपना फायदा है। हम लोग को पूरे घाटा हो रहा। हमारा समाज जितना घर है, जो भोजपुरी हमारा एक मकान है, उस मकान को सींचने के लिए जितने भी लोग अभी भोजपुरी के सिंगर राइटर जो भी है, ये सब भी कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये लोग अपने आप में काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, इनके समाज के लिए कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। जितने भी भोजपुरी सब लोग हैं, कारण कुछ अपने दूसरे के लिए कुछ करना है, कुछ समाज के लिए बचा के रखना है भोजपुरी को, कि माँ मेरी है, गोद में है। खाली वो कहते हैं हम पापा है, मामा है, फलना है, ये इससे भोजपुरी नहीं चलेगा। सब लोग एक जगह शाम में बैठिए, कैसे हिंदी वाले लोग बैठते हैं, शाम में सब लोग एक जगह रहेंगे लेकिन दिन में बिखर जाते हैं। शाम में एक जगह सब रहेंगे लेकिन सुबह काम पे रहेंगे। लेकिन भोजपुरी में ये मुनासिब है। इसको एक गठ जोड़ करके सब लोग को बैठ के एक बार जरूर होना चाहिए कि जितने भी भोजपुरी एक समाज अपना है, इस समाज को ऊपर बढ़ाना है तो ये सब ईर्षा, द्वेष, भावना, ये सब हटाना पड़ेगा। गौतम सिंह, समर सिंह का कहना है कि भोजपुरी में खेसारी लाल, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव हो, समर सिंह हो, सभी अश्लील गाना गाते हैं। मुझे आपसे क्वेश्चन है कि शादी विवाह जो हम लोग को होता है, जिस दिन बारात आती है, महिलाएं गाली देती हैं बारातियों को, तो ऐसी ऐसी गालियाँ देती है तो हम उसे खुशी से स्वीकार करते हैं। अगर गाली नहीं मिलती बारातियों को तो लगता है कि यहाँ कुछ शादी ब्याह हो नहीं रहा है। तो कहाँ से अश्लीलता? तो हमारे सभ्यता संस्कृति में ये चीज़ें हैं, तो इन लोगों को कैसे बोलते हैं कि ये लोग अश्लील गाने गाते हैं? चूँकि इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट को चाहिए इंटरटेनमेंट। अगर हम वहाँ राम भजन, सीता भजन, शिव भजन अगर गाएंगे तो कोई दर्शक नहीं रहेगा बाराती में, सब कुछ निकल जाएगा। इस पर आप जवाब दीजिए। मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हूँ पटना का। मैं ये इवेंट चलाता हूँ और मैंने एक मेरा अलग छवि है इस इवेंट में, एक अलग पहचान है। मगध क्षेत्र से हूँ और ये मगहिया जवान से ये सब तो हम मतलब ही नहीं रखते। ये सब चीज़ ठीक नहीं है। ये अपना पेट सेकने के लिए आया है तो इससे हम लोग को कोई घटाव फायदा नहीं। ये अपना फेरा में है। ये हम लोग को एक होना है और हम लोग को काम करना है। और शादी विवाह का जहाँ तक बात बोले, हम लोग इवेंट में कम से कम रात भर में 50 गाना ऐसा बजता है जो कि बजाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग बजाते हैं, उसको सुनते हैं। हमारे माता बहन भी इवेंट देखते हैं, वहाँ पे अगल बगल प्रोग्राम देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी स्वीकार करते हैं लोग। बड़े बड़े घर में जहाँ भी हम लोग जाते हैं, शादी विवाह में, कहीं भी एक से एक प्रोफाइल में मैं काम किया हूँ। IAS जज, मैंने जो कि इस चीज़ को सुनना भी नहीं पसंद करते हैं, उनका भी मैं कार्यक्रम किया हूँ। लेकिन ये गाना मेरा बजता है भोजपुरी का, जो भी गाना हो। ये दोनों लड़के गया जिला के हैं। नक्सलाइट एरिया जो पहले नक्सल अब काफ़ी हुआ करता था, नक्सल एरिया, वहाँ से दोनों आते हैं। और आजकल उत्तराखंड के रायपुर के आसपास कहीं ये लोग छिपे हुए हैं, वहीं से वीडियो बनाते हैं। कभी भी घर के बाहर आकर के पब्लिक ओपनिंग बगैर लिए हुए अश्लीलता के ऊपर सारी वीडियो बनाते हैं, सिर्फ यूट्यूब एंड फेसबुक से कमाने के लिए। बस तो मगह के जो आपके जो लोग हैं, क्या इसको सपोर्ट करते हैं? क्या इसको कोई नहीं सपोर्ट करता, कोई मगही का, कोई भी भोजपुरी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये अपने आप में एक अहम बना लिया, रावण जैसा। रावण तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा। बस ये तो देखिए हम लोग सरे दिए ना कुछ संदेश इन दोनों पागलों को संदेश देना चाहेंगे कुछ? हम इतने कहेंगे कि सबसे कुछ नहीं होगा। अपना कमा खा रहे हो, दवाई बेच रहे हो, दवाई बेचो, बस इतने हम कहेंगे। बस
बड़ा भाई है या छोटा भाई है वो दोनों, लेकिन हम इतने कहेंगे कि सब काम छोड़ दो, टिफा टिप्पणी, समाज जैसे चल रहा है उसको चलना चाहिए। अब भोजपुरी को भी संदेश देते हैं कि जितने भी भोजपुरी सिंगर है, राइटर है, सब एक हो कि एक बार जरूर जुट होके इस पर कुछ मनन किया जाए। हमारे जितने भी पुराने भोजपुरी के लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि इस पर थोड़ा पहल किया जाए कि सब लोग एक जगह बैठे, कम से कम साल में एक बार जरूर मीटिंग करें, एक संस्था हो कि लोग डरे या धमके या जो भी कहिए उसको, सबका लिहाज होना चाहिए बड़े छोटे का। लेकिन हमारा भोजपुरी में ये लिहाज नहीं है। वो कहते हैं हम पापा है, वो कहते हैं हम मम्मी है, ये नहीं चलेगा भाई। क्या इससे मेरा भोजपुरी खराब हो रहा है। क्या खेसारी लाल के परिवार को इसमें घसीटना जरूरी था? नहीं, परिवार तो इसमें कुछ नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, हमें गोली खानी चाहिए, परिवार को नहीं इसमें लाना चाहिए। लेकिन वो गलती कर रहा है तो उसका पश्चाताप उसको भोगना पड़ेगा, बहुत जल्द ही भोगना पड़ेगा। लेकिन ये लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो 2 मिनट में अंदर चला जाएगा, क्या करेगा। इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, धारा ये लोग लगवाते नहीं। इन लोगों को तो काम के पैसा कमाने से फुर्सत है नहीं इन लोग को, क्या करेंगे। आज बम्बई तो कल 4-10 बोकारो ऐसे घूमते रहेंगे। एक बार एक FIR किए हैं लोग, जिनको गाली मिला है या मनहानि क्या उसको बोलते हैं, हम लोग तो उतना पढ़े नहीं है कोर्ट। एक केस मनहानि होगा उस पर मेरे आज आ रहा है, हम पे परेशान कर रहा है लोग, तो क्या नहीं जेल जा सकता। आज पटना में FIR दर्ज हुआ इन दोनों पे, आज हुआ, तब तो बहुत अच्छी बात है कि कल परसों तक रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट में दिक्कत होती है तो कहिए, हम भी इसको मंत्रालय में दे देंगे। हम भी एक बहुत छोटे फैमिली से लेकिन हर लोग के साथ बैठते हैं, छोटे पे हाई प्रोफाइल से लेके लो प्रोफाइल तक मेरा सर्किल है। आज आपके भतीजा का स्टूडियो उद्घाटन, कुछ कहेंगे? ये तो बहुत बच्चा से गाना भी गाता था, शुरू में तो गाना से ही शुरू करवाए थे इसको बच्चे से। अभी पटना में क्या, मैंने बिहार में एक ऐसा, हमारे बिहार में बहुत म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन टैलेंटेड और छोटा बच्चा में म्यूजिक डायरेक्टर एक यही है। जैसे शिशिर जी भी हमारे इलाके से हैं, मगध से ही है, घुंगरू जी मगध से ही है, सारे लोग मैंने, मधुकर जी भी मगध से ही है, ओम झा मगध से, ओम साहब मगध से हैं, सारे मैंने म्यूजिक डायरेक्टर अभी सबसे ज़्यादा भोजपुरी में मगध क्षेत्र से ही है अभी तक। मतलब भोजपुरी गायकों को सपोर्ट करते हैं आप? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर।